हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए राजस्थान का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर में आप लोगों को अर्थशास्त्र, इतिहास, सामान्य विज्ञान और राजस्थान जीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको पेपर सॉल्व करना है आप लोगों को, और आंसर, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरी कोशिश यही रहेगी, अभी तक राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, सभी के मैं बोल रहा हूँ, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें इतिहास हुआ, आपका विज्ञान हुआ, राजस्थान जीके हुआ, सभी के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊँ। तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपना स्कोर भी साझा करना है। शेष 16 दिन बचे हैं आप लोगों के पास, तैयारी में लग जाइए आप लोग। रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए आप लोग, ठीक है। तो चैनल पर अगर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो भी इस टेस्ट को दे सकते हैं, और जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो भी इस टेस्ट से जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लगेंगे वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपना स्कोर भी साझा करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है आज का। निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। आंसर हो जाएगा कालीबंगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के मध्य विवाद का विषय क्या था? पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तुंगभद्रा दोआब। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल 1857 के विद्रोह का केंद्र थे? तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रोहिलखंड, इसके बाद इलाहाबाद, बुंदेलखंड, फिर मेरठ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? सो गाइस, तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा, औरंगजेब। ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कि अमीर खुसरो के द्वारा रचित नहीं है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। सीरत फिरोज शाही। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एकाश्मक मंदिर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एकाश्मक मंदिर नहीं है? चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, महाबलीपुरम का तट मंदिर। 27वां क्वेश्चन, आर्य समाज के सिद्धांत और कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विधवा विवाह का विरोध। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जर्मनी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किसने भारत के प्रथम राष्ट्रीय झंडे को फहराया? पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा। 29वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया? तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस दिल्ली शासक के विरुद्ध संघर्ष के दौरान जैसलमेर के भाटी वंश की स्त्रियों ने जौहर किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना ये कहाँ पर हुई थी? जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी। आंसर हो जाएगा दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, उदयपुर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो भी बच्चे दूसरा वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। झालावाड़, बूंदी, राजस्थान संघ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुंभलगढ़। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? लालदास, चरणदास, सुंदरदास, सहजोबाई। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदरदास। ओके। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? मैंने आपको बोला था जो भी क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लगेंगे वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, शूर्ण प्रबंध, रसिक प्रिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रम्मत नामक रंगमंच नाटक किस क्षेत्र से संबंधित है? भरतपुर, मेवाड़, बीकानेर, धौलपुर व करौली। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बीकानेर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। शिला देवी आमेर, संचिचाय माता ओशिया, शकराय माता सीकर, करणी माता देशमुख। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। शकराय माता सीकर। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। पिचियाक। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो मांदलिया जो होता है ये कहाँ पर पहना जाता है? मांदलिया पहना जाता है। तो जो गाइस ये जो मांदलिया होता है ये महिला द्वारा गले में पहना जाता है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस 40वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित थे? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए है महाराणा जगत सिंह सेकेंड, बी है सवाई जय सिंह, ठीक है, डी है महाराजा अभय सिंह। ओके, अब यहाँ से देखिए गाइस आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम होता है? प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम होता है? सोच समझ कर ही आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो कि चमकीली है? आयोडीन, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन। पहला वाला जो ऑप्शन है आपका आयोडीन जो धातु ये चमकीली है। ओके, सो गाइस अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एथेनॉल जल से आंशिक रूप से विलय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव के उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में क्या शामिल नहीं है? नेत्र युग्म। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। 45वां क्वेश्चन। निम्नलिखित दिए गए में से किसकी क्षुद्रांत्र छोटी आंत तुलनात्मक रूप से छोटी होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो आपका पहला है बाघ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा टार्टरिक अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर, सिरका, इमली, संतरा। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इमली। ओके गाइस अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी वैद्युत प्रतिरोधकता अधिकतम है? कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम, मरकरी, पारा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइक्रोम। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर, मैसूर, पुणे, हैदराबाद। तो ये मैसूर में स्थित है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से अधिकतम मृदु खनिज है? जिस्पम, क्वार्ट्ज, फ्लोराइट, टैल्क। आंसर हो जाएगा चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका टैल्क, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से अधिकतम मृदु खनिज है, ये तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रधान योगदाता नहीं है? तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्वालामुखीय प्रस्फुटन। अगला क्वेश्चन, एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना गया है? एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना गया है? सो गाइस ये माना गया है 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हवा की चाल नापी जाती है, तो हवा की चाल किससे मापी जाती है? तो हवा की चाल एनीमोमीटर से मापी जाती है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 55 क्वेश्चन। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। धनुष 1000 किलो मुखास्त्र के साथ 600 किलोमीटर की पराग से लक्ष्य को भेद सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अदीप्त किण्वन एक विधि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। अदीप्त किण्वन एक विधि है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अश्वानी अपशिष्ट जल से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम तकनीक का उपयोग हो सकता है? तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए बी और सी की। इसको छोड़ते हैं, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस एवं संघनित प्राकृतिक गैस के अंतरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन कीजिए। 59 तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सीएनजी एवं एलपीजी के सापेक्ष अधिक ऊर्जा अपव्यय होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये भी क्वेश्चन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्थशास्त्र क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। निम्न में से कौन सा संयोग नहीं है? निम्न में से कौन सा संयोग नहीं है? 62। मैंने आपको बोला था कि जो भी क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लगेंगे वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सोम कमला अंबा यानी डूंगरपुर उदयपुर। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई क्या है? इंदिरा गांधी नहर की लंबाई की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल उद्योग ये कहाँ पर स्थित है? बूंदी, भिवाड़ी, जयपुर, कोटा। सो गाइस ये स्थित है कोटा में, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन। निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? तो दूसरा जो वाला जो ऑप्शन है आपका सवाई माधोपुर, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। जनजाति क्षेत्रीय विकास टाट कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है कुल 8 जिलों में, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमको कुछ खास नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण के केंद्रों में शामिल है। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ABCD यानी कि सारे ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत योजना के लिए पुरुष साक्षरता की दर क्या लक्ष्य था?
पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 91.89%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं फिलहाल, जो भी क्वेश्चन हमको इम्पोर्टेंट लगेंगे वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? 77। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं। आंसर आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय सरकार ने राज्य वित्त निगम एक्ट कब पास किया? 1955, 1956, 1951, 1952। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1951। यहाँ से आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, भूगोल के। सही युग्म कौन सा है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सही युग्म कौन सा है? मुख्य नदी, सहायक नदी। 81। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नील, यानी कि बहर ए गज़ल। निम्नलिखित में से कौन सा अंध महासागर का सीमांत सागर नहीं है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर हम सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बता देंगे तो पढ़ाने का फ़ायदा क्या है? तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आप भी दीजिए, ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को, ठीक है। निम्नलिखित में से कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। सुमेलित वाले वैसे क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन कुछ ही आते हैं, तो करा देते हैं आप लोगों को। पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, काराकुम, ओके। ईरान, दस्त ए काबिर, ओके। इसके बाद कजाकिस्तान, कैजीकुलुम। चीन, आर्डोस। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक श्रृंगी गैंडा भारत के किस राज्य में मुख्यतः पाया जाता है? हाँ, पूरा क्वेश्चन ले लीजिए, ये कहाँ पर पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन पढ़िए, आंसर सोच समझ कर दीजिएगा आप लोग। तो ये पाया जाता है असम, पश्चिम बंगाल। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? सो गाइस, इसका पुराना नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा युग्म गलत है? संरक्षित क्षेत्र, जिले। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बस्सी, जयपुर। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? 88। पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हाड़ौती का पठार, ओके। गाइस, अगला क्वेश्चन, गलत युग्म कौन सा है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पशु, नस्ल। गलत युग्म कौन सा है? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, भैंस, ओगोल। अगला क्वेश्चन, लाल चिकनी बलुई मिट्टी, लाल लोमी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उदयपुर, डूंगरपुर में। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन, विंध्यन क्रम की अरावाला पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? 91। बूंदी, सवाई माधोपुर। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में बाल 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात 850 महिला प्रति 1000 पुरुष से कम पाया गया है? 93। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, झुंझुनू एवं सीकर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान जैव विविधता निगम राजस्थान बायोलॉजिकल डायवर्सिटी रूल्स बनाया? 2010। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चुनाव कीजिए। है वनोत्पात और पेड़। मैं करा देता हूँ, आंसर हो जाएगा आपका दूसरा वाला ऑप्शन, यानी कि सागवान का मिलान इमारती लकड़ी से हो जाएगा, इमारती लकड़ी। ढोकड़ा का कोयला से हो जाएगा, खैर का कत्था से, और तेंदू का बीड़ी से। तो इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं आप लोग, ओके। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 96, निम्नलिखित में से
राजस्थान के कौन से नगर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए हैं? चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं फिलहाल। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है उदयपुर में, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? सो गाइस ये स्थित है दक्षिण पूर्वी में, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लाल सोट राव 16 एवं बोमानी स्थान किस खनिज से संबंधित है? मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, लौह अयस्क। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लौह अयस्क। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।